आइए आज सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के नाम से इसे जाना जाता है। इस व्रत को करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है, दुख और कष्टों को दूर करने वाला है तथा सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय, यह प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। एक समय की बात है कि शौनकादि ऋषियों के कहने पर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषिवरो, अब मैं आपको सोम प्रदोष त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत को करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करे और अर्घ्य दे। इस दिन ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का 108 बार जप करना चाहिए। फिर स्तुति करे कि हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादि ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बतलाया है। अब आप कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया था और क्या फल प्राप्त हुआ। इस प्रकार सूत जी कहने लगे कि एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। वह भरण पोषण का कोई आधार उसके पास नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती थी और जो भिक्षा में प्राप्त होता उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर लेकर आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण कर उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे और फिर उन्हें खेलते हुए गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रहा। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए ले आई। उसको राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दे। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से करा दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से दिन फिरे। भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के दिन फेरते रहे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।